एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल एस्पिरेंस यूपीएससी आईएएस। तो मैं आज आपको 15 जून 2022 के द हिंदू में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आपको क्या क्या पढ़ना है वो बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। पहला ये देख लीजिए, फर्स्ट पे ये है 10 लाख पर्सन टू गेट गवर्नमेंट जॉब इन 18 मंथ अनाउंस मोदी। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा ये अनाउंस किया गया है दैट कि 10 लाख जो पीपल्स हैं, पर्सन हैं, उनको जॉब मिलेगी 18 महीनों के अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा एक अच्छा अनाउंसमेंट हुआ है। ठीक है, सब लोग अब ये देखना चाहते हैं कि जल्द से जल्द सबको जॉब मिले। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन द ट्यूसडे अनाउंस दैट हिज गवर्नमेंट वुड बी रिक्रूटिंग 10 लाख पर्सन विद द नेक्स्ट 18 मंथ। ठीक है, 18 महीनों में ये रिक्रूटमेंट की जाएगी इन अ मिशन मोड। ठीक है, इसको क्या बोला इन्होंने कि ये एक मिशन मोड में होगा। ठीक है, इन अ मिशन मोड। मेजर ड्राइव आफ्टर रिक्रूटमेंट टू गवर्नमेंट जॉब वॉज डिटेल्ड फॉलो द कोविड-19 पैंडेमिक। तो कोविड-19 पैंडेमिक के बाद ये एक ऐसा बड़ा ऐसा रिक्रूटमेंट किया जाएगा। इन अ ट्वीट फ्रॉम हिज ऑफिशियल हैंडल, उनके जो पीएमओ इंडिया की तरफ से ऑफिशियल हैंडल से ट्यूसडे के मॉर्निंग को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करके भी कहा दैट कि ये स्टेटस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एचआर की होगी, स्टेटस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन ऑल डिपार्टमेंट। ठीक है, ऑल डिपार्टमेंट के लिए एचआर की रिक्रूटमेंट की जाएगी। ठीक है, रिक्रूटमेंट ऑफ 10 लाख पीपल टू डन बाय द गवर्नमेंट इन द मिशन मोड इन द नेक्स्ट 1.5 ईयर, यानी कि 1.5 सालों में ऐसा किया जाएगा। ठीक है, तो ये इसी चीज़ से न्यूज़ जो लोग देखते होंगे उनको तो पहले से ही इस न्यूज़ के बारे में पता होगा। उसके बाद ये है वीपीआई इन्फ्लेशन क्विकेंस टू रिकॉर्ड 15.9%। ठीक है, तो जो वीपीआई इन्फ्लेशन है वो क्विकन हुई है, उसके रिकॉर्ड में 15.9% देखे गए हैं। इन्फ्लेशन इन इंडिया होल सेल प्राइस क्विकन टू अ न्यू रिकॉर्ड हाई। कितना हुआ है ये रिकॉर्ड हाई हुआ है 15.9% मई में और अप्रैल में 15.1%। ठीक है, ऑफिशियल डेटा रिलीज़ हुआ है ट्यूसडे को विच इज़ द 14th मंथ। ठीक है, 14 मंथ इन द नो रो है दैट वी जो WPI है। ठीक है, WPI इन्फ्लेशन जो है वो स्टेड अब 10% मार्क। ठीक है, इन्फ्लेशन जो है मई 2021 में वो 13.1% दिखा गया है। ठीक है, और फ्यूल और पावर इन्फ्लेशन जो है वो फर्दर 40.6 और 38.7% अप्रैल में देखा गया, 31.8% मार्च में देखा गया। ठीक है, तो ये हमने दोनों देख लिया कि WPI इन्फ्लेशन क्विकन हुआ है और 10 लाख पर्सन को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी 18 महीनों के अंदर, ऐसा अनाउंस किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आगे देखते हैं। हमें क्या पढ़ना है एडिटोरियल में, हमें एक तो ये पढ़ना है द सी फैक्टर इन द रशियन यूक्रेन वॉर, ये पढ़ना है हमें। दूसरा ये पढ़ना है कोल्ड कम्फर्ट। ठीक है, कोल्ड कम्फर्ट भी पढ़ना है, इसको आपको थॉरोली पढ़ लेना है। उसके बाद आ जाइए, ये पढ़ना है माल न्यूट्रिशन इन इंडिया इज़ वरी इन मॉडर्न सिनारियो, ये पढ़ना है। एंड द वॉर, ये भी पढ़ना है, ये भी रशिया और यूक्रेन से रिलेटेड है। एंड द वॉर वाला भी रशिया और यूक्रेन से रिलेटेड है। ठीक है, ये भी पढ़ लेना। और माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड है दैट माल न्यूट्रिशन इन इंडिया इज़ वरी इन अ मॉडर्न सिनारियो। ठीक है, वरी की बात है जो माल न्यूट्रिशन है। ठीक है, द वे टू एंड चाइल्ड मैरिज, इसमें बताया गया है द वे टू एंड चाइल्ड मैरिज। ठीक है, ये भी हमें पढ़ना है। ठीक है, इसमें बताया गया है अ लीगलिस्टिक अप्रोच माइट बिकम काउंटर प्रोडक्टिव इफ वुमेन स्कूलिंग और स्किल आर नॉट एनहांस्ड। ठीक है, इसके बारे में क्या बात की जा रही है, सिंस चाइल्ड मैरिज जो है रैम्पर्ड इन द इंडिया विल इंक्रीज द एज ऑफ मैरिज ऑफ वुमेन सॉल्व दिस इशू। तो ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि कुछ महीनों पहले आया था, मतलब 4-5 महीनों पहले, कि वुमेन की एज को बढ़ाने की बात की गई है मैरिज के लिए। तो वो बोल रहे हैं कि ये एक सल्यूशन हो सकता है जो चाइल्ड मैरिज हो रही है उसको रोकने के लिए। अब यहाँ बात की जा रही है इज़ द क्लेम ट्रू, डेटा फ्रॉम रिसेंटली रिलीज नेशनल फैमिली सर्वे जो निकला है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFX5 2019-2021 का, उसमें बता रहे हैं इनेबल्स टू एग्जामिन द फैक्ट। ठीक है,
तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो ये उसी चीज़ से रिलेटेड है कि किस तरीके से अगर एज जो है वो बढ़ा दी जाएगी मैरिज के लिए तो वो अपनी स्कूलिंग पूरी कर पाएंगी, उनको स्किल होगा, वो आगे चल के बहुत सारी चीज़ों जो परेशानियां हैं उनसे अपना खुद सल्यूशन निकाल सकती हैं, उनकी मेंटल एबिलिटी, थिंकिंग प्रोसेस, सब चीज़ों पे असर पड़ेगा। तो ये इससे रिलेटेड है होल आर्टिकल। आगे देखते हैं। इसके बाद ये पढ़ना है सेंटर क्लियर्स अग्निपथ स्कीम। ठीक है, सेंटर ने क्लियर किया है अग्निपथ स्कीम को। ठीक है, इसमें है अग्निवीर्स कैन अप्लाई फॉर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट आफ्टर 4 ईयर्स। जो अग्निवीर्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं रेगुलर एम्प्लॉयमेंट के लिए 4 ईयर्स एंड मे गेट प्रायोरिटी। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ट्यूसडे को अनाउंस किया है अग्निपथ स्कीम फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ यूथ इन द आर्म फोर्स फॉर द 4 ईयर। तो ये रिक्रूटमेंट किस चीज़ को लेके है? यूथ की आर्म फोर्स में रिक्रूटमेंट को लेके है 4 सालों के लिए। ठीक है, इसमें बता रहे हैं प्रोसेस जो है ये रिक्रूटमेंट का, ये कमेंस किया जाएगा 90 डेज विद प्लान्ड इनटेक ऑफ 46,000 यूथ। ठीक है, तो 90 दिनों का ये होगा प्लान, ये 90 दिनों का प्लान है। ठीक है, जिसमें 46,000 यंग मैन और वुमेन को इस साल रिक्रूट किया जाएगा आर्म्ड फोर्सेस में। तो ये इसी से रिलेटेड अग्निपथ या इसी से रिलेटेड एक आपने देखा होगा भी वैकेंसी भी शायद रिलीज़ हुई है, आज हुई है या एक दिन पहले हुई है, तो वो भी जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है रिक्रूटमेंट को लेके आर्म फोर्सेस में, उसको लेकर के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बताया है। मिनिस्टर टू विजिट रशिया फॉर इकोनॉमिक मीट। तो इसमें है मिनिस्टर विजिट करेंगे रशिया, किसके चीज़ के लिए? इकोनॉमिक मीट के लिए। पुतिन विल बी पार्ट ऑफ इकोनॉमिक फोरम। इसमें पुतिन जो हैं वो पार्ट होंगे इकोनॉमिक फोरम के लिए। ठीक है, इंडिया विल पार्टिसिपेट इन बिगेस्ट रशियन ट्रेड मीट। इंडिया पार्टिसिपेट करेगी इसमें, जो ये बिगेस्ट इंडिया पार्टिसिपेट करेगी जो बिगेस्ट रशियन ट्रेड मीट होगा, एक्सपेक्ट टू बी लॉन्च, जो लॉन्च किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर व्लादिमीर पुतिन के द्वारा वेडनेसडे को। इंडिया डेलीगेशन फॉर सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम इज टू बी लेड बाय द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड केमिकल एंड फर्टिलाइजर मनसुख मांडविया एंड द फोकस विल बी ऑन फर्टिलाइजर। तो यहाँ बताया जा रहा है, ठीक है, इंडिया का जो डेलीगेशन है पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम का, वो लीड किया जाएगा जो मिनिस्टर हैं हेल्थ और फैमिली वेलफेयर और केमिकल फर्टिलाइजर के जो है मनसुख मांडविया। ठीक है, और ये फोकस इस पे होगा फर्टिलाइजर पे और पोटास सप्लाई एज इंडिया रशेस टू इंश्योर और इंटरप्टेड फर्टिलाइजर सप्लाई इन खरीफ सीजन के लिए। ठीक है, तो ये भी ध्यान में देना है। पोटास सप्लाई वॉज हिट इन फरवरी। अब आप ये देख लो कि पोटास की जो सप्लाई है वो हिट कर गई थी फरवरी में, पोटास सप्लाई हिट हुई फरवरी में। वेस्टर्न सैंक्शंस जो लगाया गया रशिया में, टारगेट किया गया रशिया को, लीडिंग सप्लायर ऑफ पोटास इन द ग्लोबल मार्केट। ठीक है, तो ये चीज़ भी अफेक्ट कर गई है। दिस विल बी द 25th एडिशन ऑफ SPIEF एंड विल टेक प्लेस फ्रॉम जून 15 to 18। ये 25th एडिशन है SPIEF का, जो कि 15 जून से लेके 18 जून तक होगी। इजिप्ट विल बी द गेस्ट कंट्री। इजिप्ट जो है वो गेस्ट कंट्री होगी इस साल के लिए। 2017 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो थे वो चीफ गेस्ट थे इस मीटिंग में। ठीक है, तो ये देख लिया हमने कि क्या होता है, उसमें इंडिया भी शामिल होगी जो ये होने वाला है इकोनॉमिक फोरम। आगे देखते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ डिक्रीज सेज लेटेस्ट लेबर फोर्स सर्वे। तो अनएम्प्लॉयमेंट बताया जा रहा है कि डिक्रीज हुई है, जो कि लेटेस्ट लेबर फोर्स सर्वे में बताया गया है ऐसा। ठीक है, देखते हैं। इसमें बताया जा रहा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो दिखा है वो डिक्रीज दिखा है 0.6% और फिल कर गई है 4.2% 2020-21 से। कंपेयर किया गया है 4.8% जो 19 और 20 में थी। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है PLFS 2021 रिलीज़ हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशंस के लिए ट्यूसडे को, तो उससे भी रिलेटेड है। दिस मीन दैट ओनली 4.2% अडल्ट जो हैं, ठीक है, 4.2% एडल्ट जो है वो देख रहे हैं जॉब के लिए। ठीक है, नॉट गेट एनी वर्क इन द रूरल एंड अर्बन एरियाज ऑफ द कंट्री इन 2021। तो ये बताया जा रहा है कुल मिला के इसमें कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो डिक्रीज़ हुई है, जो कि लेटेस्ट लेबर फोर्स सर्वे में बताया गया है। ठीक है,
उसके बाद हमें ये देखना है एल्डरली लैक फाइनेंशियल सोशल सिक्योरिटी स्टडी। तो बताया जा रहा है कि एल्डरली जो हैं उनमें लैक देखा गया है, किस चीज़ का लैकनेस देखी गई, फाइनेंशियल की और सोशल सिक्योरिटी की। 52% दो सर्वे रिपोर्टेड इन एडुकेट इनकम, ठीक है, इन एडुकेट इनकम देखा गया है 52 में सर्वे में जो बताया गया है 52% जो सर्वे की रिपोर्ट है उसमें बताया गया कि इनकम से रिलेटेड कि 40% ऐसा स्टेट दैट दे नॉट फील फाइनेंशियली सिक्योर। 40% ऐसे हैं जिन्होंने बोला है कि वो फाइनेंशियली सिक्योर नहीं फील करते हैं। नेशनल सर्वे जो निकाली गई है, ठीक है, हेल्प एज इंडिया हैज़ शोन दैट 47% एल्डरली पीपल इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ऑन देयर फैमिली फॉर देयर 34% रियलाइज ऑन पेंशन, ठीक है। अब देखो क्या बताया जा रहा है कि 47% जो एल्डर हैं वो इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हैं फैमिली के ऊपर अपने, 34% ऐसे हैं जो रिलाई करते हैं पेंशन पे, ठीक है, और एंड कैश ट्रांसफ़र पे, वाइल 40% ऐसे हैं पीपल जो कि एक्सप्रेस्ड कर रहे हैं कि उनकी डिज़ायर है वर्क करने की एज लॉन्ग एज पॉसिबल, तो वो काम करना चाहते हैं, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी ऑफ सीनियर सिटीजन इन द कंट्री, अब ऐसे बताया जा रहा है कि हाईलाइटिंग नीड ज़रूरी है कि पे किया जाए ग्रेटर अटेंशन सोशल सिक्योरिटी सीनियर सिटीजन को लेके, तो ये भी बताया जा रहा है। तो एल्डर जो है वो लैक फाइनेंशियल और सोशल सिक्योरिटी ऐसा बोल रहे हैं। 52% ऐसे हैं जिन्होंने इनएडिक्वेट इनकम बताया और 40% ऐसे हैं जो फील फाइनेंशियल सिक्योर नहीं करते हैं, ठीक है, ये चीज़ हो गई। इन रिवर्सल जॉ बाइडन टू विजिट सऊदी अरेबिया इंटरेक्ट विथ MBS, जो बाइडन विजिट करेंगे सऊदी अरेबिया, इंटरेक्ट करेंगे MBS के साथ। प्रेसिडेंट विल ऑल्सो भी ए वर्चुअल मीटिंग विद प्राइम मिनिस्टर, अभी देखिए ये इसमें ये देख लीजिए कि प्रेसिडेंट ऑल्सो क्या करेंगे, वर्चुअल समिट करेंगे PM मोदी के साथ और लीडर ऑफ UAE और इज़राइल के साथ, ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान में देना है। MBS क्या है, ये इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, मोहम्मद बिन सलमान MBS। तो क्या बताया जा रहा है इसमें कि वहाँ पे सऊदी अरेबिया में जाके जो बाइडन जो है विजिट करेंगे सऊदी अरेबिया और इंटरेक्ट करेंगे मोहम्मद बिन सलमान से, तो ये चीज़ हो गई। तो आज के द हिंदू के एनालिसिस में इतना ही। अगर आपको द हिंदू का एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।